नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शिवपुरी से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां झोपड़ी में आग लगने से 3 लोगों के जिंदा जलने की जानकारी मिल रही है। 65 साल के किसान सहित 2 बच्चे जिंदा जल गए। दरअसल बैराड़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। झोपड़ी में आग लगी थी और 3 लोग इसमें जिंदा जल गए। 65 साल के किसान सहित 2 बच्चों के जिंदा जलने की जानकारी। बैराड़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव का ये पूरा मामला और शिवपुरी से सामने आई ये दुर्घटना। आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और अमूमन इस तरह की घटनाओं में जो इतिहास ने दिखाया है उसमें ये पाया गया है कि कई बार अलाव जलता हुआ या उसमें सुलगी हुई चिंगारी छूट जाती है, जो कि रात में हवा से छप्पर के संपर्क में आने की वजह से आग का रूप धारण कर रही थी। हालांकि यहां पर इस पूरे मामले में आग कैसे लगी इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी अशोक अग्रवाल से। अशोक, कैसे आग लगी थी, क्या है डिटेल्स, अभी क्या स्थिति है फिलहाल? शिवपुरी जिले के इलाके के लक्ष्मीपुरा गांव का घटनाक्रम है, जो बीती रात जहां पर हजारी बंजारा नाम किसान था 65 वर्षीय, वो अपनी 2 बच्चियों 10 वर्षीय संध्या और 5 वर्षीय अनुष्का के साथ सो रहा था। अचानक झोपड़ी में आग लग गई और आग ने झोपड़ी को पूरी तरह चपेट में ले लिया, जिससे तीनों की मौत मौके पर ही हो गई। जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार झोपड़ी के अंदर चूल्हा बना हुआ था, संभवतः उन्होंने वहां रोटी बनाई होगी और उसके बाद ठंड से बचने के लिए अलाव की तरह उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ दिया होगा और ये सो गए। इसी के चलते ये अलाव ने झोपड़ी में आग पकड़ ली और ये तीनों लोग उसी आग में जलकर पूरी तरह झुलस गए और वहीं उनकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बैराड़ थाना पुलिस ने शवों को वहां से निकाल लिया है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अशोक। और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से खबर है, जहां एक लग्जरी कार से गांजा तस्करी करने का खुलासा हुआ। कार से 151 किलो गांजा बरामद किया गया। दरअसल कार छोड़कर तस्कर मौके से फरार हो गए और जब्त गांजे की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। डोंगरी पाली पुलिस ने यह कार्यवाही की है। आपको बता दें कि ये लग्जरी कार से गांजा तस्करी करने निकले थे। हालांकि जब पुलिस के घेराबंदी की जानकारी लगी तो कार छोड़कर तस्कर भाग खड़े हुए। हालांकि कार को और उसमें रखे हुए लगभग 151 किलो गांजे को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सारंगगढ़ से बिलाईगढ़ सारंगगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर 30 लाख रुपए की अनुमानित कीमत वाला गांजा पकड़ा गया है और लग्जरी कार से गांजा तस्करी का ये पूरा मामला, जिसमें कार छोड़कर तस्कर फरार हो गया। 151 किलो गांजा बरामद किया गया है। और बढ़ते आगे दमोह से बड़ी खबर, जहां बर्थडे पार्टी में डांसर को गोली लगी और गोली लगने से डांसर घायल हो गई। अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया। पार्टी के दौरान गोली चली और गोली चलाने वाले की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और हटा थाना के रोसरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बर्थडे पार्टी में डांसर को गोली लगी थी और गोली लगने से डांसर घायल हो गई। गोली चलाने की यह वारदात किसने अंजाम दी, इस पर फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर वो कौन है जिसने गोली चलाई थी। और इस गोली के लगने से पार्टी में आई हुई डांसर घायल हो गई। और नर्मदापुरम के डबल फाटक इलाके में चली गोली, जहां गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। नर्मदापुरम के डबल फाटक इलाके में ये फायरिंग हुई थी, जिसमें एक शख्स को गोली लगी है और गोली लगने की वजह से घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। और डबल फाटक इलाके में ये गोली चली थी और गोली चलने की वजह से एक शख्स इसके चपेट में आया। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, कब की और कहां की है ये घटना? अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इसमें पुलिस के द्वारा? जी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। बीती देर रात की घटना है, जो डबल फाटक इलाका है, वहां पर टिल्लू जाटक नामक युवक को गोली लगी थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंधे के पीछे की तरफ बैक की साइड गोली लगी है। फिलहाल युवक की हालत स्थिर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल गोली चलने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही कारणों का खुलासा भी किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और खबर खंडवा से, जहां सुसाइड से पहले एक शख्स ने वीडियो बनाया, पत्नी और उसका रेप करने वाले ने प्रताड़ित किया, ऐसा आरोप लगाया। दरअसल पत्नी ने शिक्षक पर रेप केस दर्ज कराया था और कोर्ट में अपना बयान बदल लिया। आरोपी ने बाहर आते ही युवक को प्रताड़ित किया और वीडियो के आधार पर पत्नी और आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल एक शख्स जिसकी पत्नी ने एक अन्य शख्स पर रेप करने का आरोप लगाया और फिर जब कोर्ट में गवाही देने गई तो बयान ही बदल दिया, जिससे कोर्ट में यह साबित हुआ कि रेप नहीं किया गया। अब इस बात से आहत शख्स यूं भी परेशान था और जिस पर रेप केस हुआ था, फिर कोर्ट के बाहर उसने पकड़ लिया और पत्नी की और रेपिस्ट की प्रताड़ना से तंग आकर शख्स ने सुसाइड कर लिया और उससे पहले एक वीडियो भी उसने बनाया था। श्योपुर में खुलेआम जुआ खिलाने का एक वीडियो सामने आया। न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, वीडियो भी दिखाते हैं आपको, लेकिन रघुनाथपुर थाना इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि जुआरी एक बार में लाखों रुपए का दांव लगा रहे हैं। जुए में दिन भर में 15 से ज्यादा हार जीत, 15 लाख से ज्यादा की हार जीत की जानकारी मिल रही है और इस मामले में आरोप यह लग रहा है कि पुलिस के संरक्षण में जुए की ये फड़ चल रही थी और यहां जो जुआ खेला जा रहा था या यूं कहें कि खिलवाया जा रहा था, ये सब कुछ पुलिस के संरक्षण में ही हो रहा है, ऐसा आरोप है पुलिस पर। और यहां जानकारी के अनुसार जुआरी दिन भर में लगभग 15 लाख रुपए दांव पर लगाते हैं। और भोपाल में लोकायुक्त की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां चेतन गौर को कस्टडी में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जंगल में सोने और कैश वाली जो गाड़ी थी वो सौरभ शर्मा ही की थी। ये जो चेतन गौर पकड़ा गया है उसने आरोप लगाया और चेतन गौर के नाम से ये गाड़ी खरीदी गई थी। चेतन के नाम से सौरभ ने पेट्रोल पंप, जमीन और मकान, न जाने क्या क्या लिया हुआ था और जो सोना और कैश पकड़ा गया वो भी चेतन गौर ने बताया कि सौरभ शर्मा ही का है। तो इस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और अब तक जो बरामदगी हुई है उसका कुल जमा आकलन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी कुछ और लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल के साथ। वासु, छानबीन और जांच पड़ताल तो चल ही रही है, अभी क्या रेड ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है? देखिए, लगातार आयकर विभाग की टीम और ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो सौरभ शर्मा के ठिकानों से जो दस्तावेज बरामद हुए, जो गाड़ी के राज का खुलासा हुआ, उसको लेकर चेतन गौर तक पहुंची। चेतन ने कई राजों का जो खुलासा है वो किया है। जो सोना मिला, जो कैश मिला, उसका सीधा संबंध जो है सौरभ से बताया गया और इसके बाद पुलिस की, ईओडब्ल्यू की और आयकर की जो जाँच है वो और भी ज़्यादा तेज हो गई है। वहाँ पर फिलहाल जो मौके पर ईओडब्ल्यू की टीम अब मौजूद नहीं है, जहाँ पे सबसे पहले जो रेड हुई थी सौरभ शर्मा के ठिकाने पे, लेकिन जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो तथ्य पुलिस के हाथों में लगे हैं, ईओडब्ल्यू के हाथों में लगे हैं, अब उनको लेकर तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो सौरभ शर्मा के साथ इस पूरे सिंडिकेट में, इस पूरे काले कारोबार में शामिल थे। और इसको अंजाम तक पहुंचने में आशीष निश्चित तौर पर अभी और ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इतनी अकूत संपत्ति, इतने बड़े पैमाने पर कैश मिलना, सोना मिलना, चांदी मिलना, इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज मिलना, ये तक बात सामने आ रही है कि न सिर्फ भोपाल में, मध्य प्रदेश में, बल्कि विदेशों में तक जो है वो सौरभ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दुबई में फिलहाल सौरभ के होने की जो बात है वो सामने आ रही है और इसको लेकर अब ईओडब्ल्यू की और आयकर की ये कोशिश है कि दूतावास के जरिए जो है वो सौरभ को वापस लाया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। यानी कि अभी तो फिलहाल सबसे बड़ा टारगेट ये है कि सौरभ को कस्टडी में लिया जाए और उसके बाद उससे पूछताछ की जाए, क्योंकि सौरभ से जब पूछताछ होगी तो कई और
बड़े राज जो है वो खुल सकेंगे। साफ तौर पर ये पता चल सकेगा कि किसकी मदद से, किसके संरक्षण में सौरभ इतनी बड़ी संपत्ति जुटाने में कामयाब रहा है, और उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो सौरभ के साथ इस पूरे काले कारोबार में संलिप्त थे। क्योंकि अभी तो सिर्फ एक व्यक्ति पकड़ाया है, कस्टडी में है, जिसका नाम है चेतन गौर, जो सौरभ के लिए काम किया करता था, और सौरभ ने एक बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी डील्स जो है वो चेतन के नाम से की थी। लेकिन सिर्फ चेतन अकेला नहीं हो सकता, इसके पीछे और बड़े लोगों के हाथ जो है वो हो सकते हैं, राजनीतिक संरक्षण जो है वो इसके पीछे हो सकता है। तो इन तमाम बड़े सवाल जो है उनका जवाब मिलना भी बाकी है, और इसकी सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई है तो वो है खुद सौरभ शर्मा, और जो विदेश में जाकर बैठा हुआ है। सौरभ शर्मा तक जब टीम अगर पहुंच जाएगी तो फिर इस पूरे मामले में और बड़े खुलासे होंगे। जब तक तमाम स्तर पर जो जांच है वो जारी है। अब ईओडब्ल्यू के साथ आयकर की टीम भी इसमें जो है वो बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा वासु, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास, और अभी इसमें कई और तथ्य सामने आना बाकी है, तो इस पर अभी और लगातार लोगों का जो नजरिया है वो अब पल पल बदल भी रहा है, और इस पूरे मामले पर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और आगे इस पूरे मामले में जांच कब तक चलेगी क्या पाना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। बालोद में भीषण सड़क हादसे की मिल रही है जानकारी। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों को एक गाड़ी ने चपेट में ले लिया, और हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, और कोहरा होने की वजह से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। कोहरे में ही मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग सड़क पर दौड़ रहे थे या सड़क पर वॉक कर रहे थे, उस दौरान जब यह हादसा हुआ, और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य इसमें घायल बताया जा रहा है। कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ बताया जा रहा है। और बीजापुर जिला मुख्यालय से लगे चिन्नाकोडेपाल बालक रेजिडेंशियल स्कूल में बंद पड़े शौचालय में यहां पढ़ने वाले 400 से ज्यादा बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संस्था में 400 से ज्यादा पढ़ने वाले छात्र हैं, और यहां 24 टॉयलेट्स बने हुए थे, लेकिन इनमें से 14 टॉयलेट्स पूरी तरह से जर्जर हालत में हैं। छात्र इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और बच्चों के साथ स्कूल का स्टाफ भी बेहद परेशान है। और स्कूल में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं, और ऐसे में बच्चों को टॉयलेट के लिए नदी पर जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में कई अनहोनी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। बीजापुर से ये बालक रेजिडेंशियल स्कूल चिन्नाकोडेपाल में टॉयलेट की समस्या एक गंभीर समस्या है। ये अधिकतर पोटा कैबिन में ये समस्या है कि जो शौचालय है उनकी हालत अब बहुत ख़राब हो गई है। तो हमने बहुत सारे सैंक्शन भी किए हैं कि शौचालय का मरम्मत हो जाए। अब चिन्नाकोडेपाल का भी, अगर आपने जैसे बताया, अगर इतनी गंभीर स्थिति है, हम लोग भी इसका तत्काल मरम्मत करा के, ताकि किसी सेफ्टी में किसी का कोई गुंजाइश ना रहे, मतलब कोई कमी ना रहे। जी नदी जाते हैं सर, बाकी बच्चे नदी जाते, बाकी बच्चे टॉयलेट, जितना हो सकते उतना बच्चे लोग टॉयलेट में जाते। बाकी बच्चे वे सब नदी जाते हैं। जी। कितना दूर है यहाँ से नदी? ज्यादा दूर नहीं है सर। अच्छा, बारिश के समय कैसा करते हैं? जी बारिश का समय, उस समय ठीक था सर टॉयलेट। अच्छा, अभी बिगड़ गया? जी। कब से बिगड़ा हुआ है? जी 3 महीना कुछ हो रहा है। हम एक चीज देख रहे थे, आप लोग यहाँ नहाते हो, स्नानागार है जो बाथरूम है उसके दरवाजे वगैरह टूटे हैं, फिर खुले में नहाते हो, नहीं कर पा रहे बाथरूम यूज? हाँ, तो फिर खुले में नहा रहे हो पूरे? जी जी। तो ये पोटा कैबिन के बच्चे हैं। दरअसल इस रिपोर्ट को दिखाने का एक मकसद ये भी था कि ये जो चिन्नाकोडेपाल गांव है, बीजापुर जिला मुख्यालय से सटा गांव है और नेशनल हाईवे से लगा हुआ गांव है। यहाँ अफसरों की गाड़ियां पहुंचते हैं, अफसर भी निरीक्षण करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि वो क्या निरीक्षण कर लौट जाते, क्योंकि हमारी पड़ताल में तो यही दिखे कि यहाँ शौचालय की स्थिति बिगड़ी हुई है, जो बाथरूम है नहाने के, वहां उनके दरवाजे टूटे फूटे हुए हैं और बच्चे काफी बदहाल स्थिति में यहाँ हमें मिले। हालांकि जो क्लासरूम्स है वो थोड़ी बहुत भले हम दुरुस्त कह सकते हैं, इनका शयन कक्ष दुरुस्त कह सकते हैं, लेकिन जो स्वच्छता पर जो लाखों रुपए करोड़ रुपए फूके जा रहे, स्वच्छता का बड़ा नारा दिया जा रहा है, पूरे देश में स्वच्छता को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है, वहीं एक आवासीय विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति बदहाल है। ये इस रिपोर्ट में फिलहाल यहीं तक।
और बढ़ते आगे, धमतरी नगर निगम छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना निकाय है, लेकिन आज तक धमतरी नगर निगम अपनी कमजोर माली हालत से उबर नहीं पाया। धमतरी नगर निगम में 40 वार्ड हैं और लगभग 2 लाख की जनसंख्या के लिए नगर निगम पानी, बिजली, साफ सफाई और तमाम तरह की व्यवस्थाओं का काम करता है। धमतरी नगर निगम 20 लाख से ज्यादा पेट्रोल डीजल के ही कर्ज में डूबा हुआ है। पेट्रोल पंप संचालक को कई महीनों से भुगतान नहीं हो पाया है। अब विपक्षी पार्षद इस मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं। टैक्स वसूली में धमतरी नगर निगम शुरू से ही बेहद कमजोर रहा है। जरूरी कामों के लिए निगम अक्सर सरकार का मुंह ताकता रहता है। और निगम की स्थिति क्यों ऐसी हो गई, तो इससे अधिक जानकारी आपको हमारे आयुक्त महोदय उपलब्ध कराएगी। यहाँ की धरातल पर क्या सच्चाई है, यहाँ के बैठे हुए लोग हर जगह कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार कर निगम की छवि को पूरा शहर में धूमिल किए हैं। अब आप तो सिर्फ पेट्रोल की जानकारी ले रहे हो, यहाँ तो ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ है और ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिनकी जांच कराने की आवश्यकता है। जो धमतरी नगर निगम है वो पिछले 5 वर्षों में दिवालिया घोषित हो गई है, डिफाल्टर हो गई है और लगभग इन 5 सालों में 5 पेट्रोल पंप इन्होंने बदले हैं। सबके पैसे रोके हैं, व्यापारी परेशान है, त्रस्त है नगर निगम से और ये मस्त हैं। धमतरी नगर निगम में केवल और केवल भ्रष्टाचार चल रहा है। ये कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। जनता ने जनादेश दिया जनहित के कार्य करने के लिए, बट ये अपने में मस्त हैं और पैसे का खेल चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो पेट्रोल, एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, नगर निगम में जो गाड़ी में पेट्रोल डाला लगभग 500 लीटर उदाहरण के तौर पर बिल बनता है 3000 लीटर का। लगभग 20 लाख रुपए बकाया है। निकाय निधि में अधिक हमको आए हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, पार्किंग वगैरह का है, गार्डन को टेंडर पे निकाला गया है, इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर लगातार चर्चा जारी है और जल्द ही उम्मीद है कि लोगों को शिफ्ट कराया जाएगा। और भोपाल से बड़ी खबर, नए साल को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त है। दरअसल कई बार नए साल का जश्न उत्पात में बदल जाता है, हुड़दंग में बदल जाता है। चूंकि शराब पीकर उत्पात मचाने वाले कम नहीं हैं, लेकिन इस बार नहीं चलेगी उनकी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स पर पुलिस की नजर है और सड़कों पर चेक पोस्ट लगाए जाएंगे। रात 12 बजे तक ही बार खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में शराब नहीं परोसी जाएगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। इनका इंप्लीमेंटेशन हो और शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर नियंत्रण किया जाएगा। और बदायूं में मंडी समिति में फल मंडी में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल फल दुकानों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मंडी समिति की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और खरगोन में एक पिकअप ने 3 साल के बच्चे को रौंद डाला। घर के बाहर खेल रहे बच्चे को इस पिकअप ने टक्कर मारी और दुर्घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। दरअसल गुस्साए परिजनों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की और फरार चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गुस्साए परिजनों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की और एक 3 साल के मासूम बच्चे को पिकअप चालक ने टक्कर मार दी और दुर्घटना में उस बच्चे की मौत हो गई। और पिकअप चलाने वाले अमूमन जो ड्राइवर्स बेतरतीब गाड़ियां चलाते हैं और उसी का ये परिणाम, जहां 3 साल के मासूम बच्चे को परिवार ने खो दिया। और अभी इस बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।